आजकल ऑनलाइन प्यार के ज़माने में लड़कियां अपनी प्राइवेट पिक्चर्स बिना कुछ सोचे समझे अपने बॉयफ्रेंड को शेयर कर देती हैं, जिसके बाद शुरू होता है सेक्सुअल हैरेसमेंट, ब्लैकमेलिंग और मर्डर का सिलसिला। हमारी आज की क्राइम स्टोरी भी कुछ ऐसी ही है, जहां पर प्राइवेट पिक्चर्स को शेयर करने की वजह से एक मर्डर हो जाता है। वेलकम टू माय चैनल। 25 जुलाई 2024 को सुरेंद्र कुमार पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। वह पुलिस को बताते हैं कि उनकी 20 साल की उनकी बेटी यशश्री शिंदे बेलापुर में डाटा एनालिस्ट की जॉब करती है। हर दिन की तरह 25 तारीख को भी वह अपनी जॉब के लिए घर से निकलती है, लेकिन आज वह हाफ डे लेकर घर वापस आ जाती है और बाद में अपने पेरेंट्स को कहती है कि वह अपने दोस्तों से मिलने जा रही है। लेकिन रात होने के बाद भी जब वह घर नहीं लौटती तो उसके पेरेंट्स उसके मोबाइल पर कॉल करते हैं, लेकिन उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ आ रहा था। मामले की इन्फॉर्मेशन मिलते ही पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर लेती है। इसके बाद देर रात होने पर उरन पुलिस स्टेशन में एक इंसान का कॉल आता है और कॉल करने वाला इंसान बताता है कि कोट नाका के एक सुनसान इलाके में एक पेट्रोल पंप के पास एक लड़की की लाश खून से लथपथ पड़ी हुई है। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंचती है और वहां जाकर जब वह देखती है तो लाश की हालत बहुत बुरी थी। उसके पूरे शरीर पर चाकू के वार हुए थे और उसका चेहरा भी बुरी तरह से कुचला हुआ था। इसके बाद तुरंत पुलिस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है, क्योंकि बॉडी का चेहरा बुरी तरह से कुचला हुआ था, जिसकी वजह से यशश्री के पेरेंट्स को लाश की शिनाख्त करने के लिए बुलाया जाता है। और जब यशश्री के पेरेंट्स लाश को देखते हैं तो वह बताते हैं कि यह लाश उनकी बेटी की है। इस पूरे मामले में सबसे डरावनी चीज़ जो थी वो थी यशश्री की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा हुआ था कि उसके पूरे शरीर पर चाकू के वार हुए थे और उसके प्राइवेट पार्ट पर बुरी तरह से चाकू के वार हुए थे। यहाँ तक कि खूनी ने यशश्री के सिर पर पत्थर मारकर उसका पूरा चेहरा कुचल दिया था। अब पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। सबसे पहले पुलिस यशश्री के पेरेंट्स से पूछती है कि क्या उनकी बेटी की किसी से कोई दुश्मनी थी, क्योंकि जिस हालत में उन्हें यशश्री की बॉडी मिली और जिस तरह की पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी उससे यह जाहिर हो रहा था कि शायद यशश्री का मर्डर किसी ने बदला लेने के लिए किया होगा। यशश्री के पेरेंट्स पुलिस को 5 साल पहले हुई घटना के बारे में बताते हैं, जिसमें एक बस कंडक्टर दाऊद शेख का नाम सामने आता है। यशश्री के पेरेंट्स पुलिस को बताते हैं कि दाऊद शेख अक्सर ही उनकी बेटी का पीछा करता था, जिसकी वजह से सुरेंद्र कुमार ने पुलिस में उसकी FIR करवाई थी। इसके बाद दाऊद शेख को जेल भेज दिया गया था। पुलिस दाऊद शेख की हिस्ट्री निकालती है और आसपास के CCTV कैमरास भी खंगालती है। अब पुलिस को पता चलता है कि दाऊद शेख 1.5 महीने बाद ही जेल से बाहर आ गया था। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल जो सामने था कि क्या दाऊद शेख ही वो इंसान है
जिसने यशश्री शिंदे का मर्डर किया है। अब पुलिस को एक सीसीटीवी की फुटेज मिलती है जिसमें यशश्री का पीछा करते हुए एक इंसान दिखाई देता है और वह इंसान कोई और नहीं बल्कि दाऊद शेख था। अब आप सभी के सामने एक ऐसा खुलासा होगा जिसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। पुलिस ने यशश्री की कॉल डिटेल्स निकाली जिसमें उन्हें एक नंबर मिला जिस पर वह बार बार बात करती थी और वह नंबर किसी और का नहीं बल्कि दाऊद शेख का था। अब दाऊद शेख फरार हो चुका था। दाऊद शेख का मोबाइल फ़ोन बंद था जिसकी वजह से पुलिस अपने इन्फॉर्मर्स की मदद लेती है और दाऊद को शाहपुर की एक पहाड़ी से अरेस्ट कर लिया जाता है। दाऊद का पुलिस को दिया गया बयान तो और भी ज़्यादा चौंकाने वाला था क्योंकि दाऊद ने पुलिस को बताया कि वो और यशश्री एक दूसरे को बहुत पहले से जानते थे और जेल से बाहर आने के बाद भी उन दोनों में बातें होती थी। जब पुलिस इन सारी चीज़ों की तहकीकात करती है तो पुलिस को पता चलता है कि दाऊद शेख सच बोल रहा था। यहाँ तक कि यशश्री ने उसके नाम का टैटू अपनी चेस्ट पर बनवाया था। दाऊद यशश्री से शादी करना चाहता था लेकिन यशश्री शादी के लिए मना कर रही थी और दाऊद बार बार उसे फोर्स कर रहा था। 22 जुलाई को दाऊद यशश्री से मिलने निकला और वह दोनों 23 और 24 तारीख को भी मिले। अपनी आखिरी मुलाकात में यशश्री दाऊद को कहती है कि वह अब उससे दोबारा नहीं मिलना चाहती, लेकिन दाऊद के पास यशश्री के कुछ प्राइवेट फ़ोटोज़ थे जिसकी वजह से वह बार बार उसे डराता था और एक बार तो उसने फेसबुक पर यह सारे फ़ोटोज़ अपलोड भी कर दिए थे, लेकिन बाद में वह इन सारी पिक्चर्स को डिलीट कर देता है और अपने इन्हीं प्राइवेट फ़ोटोज़ की वजह से यशश्री दोबारा दाऊद से मिलने के लिए तैयार हो गई और उस दिन 25 जुलाई को भी वो दाऊद से मिलने गई थी। दोनों जब मिलते हैं तो उनमें दोबारा ही शादी के मामले को लेकर झगड़ा होता है, जिस झगड़े में दाऊद शेख चाकू निकालकर यशश्री पर बार बार हमला करता है। उसका हमला इतना बुरा था कि यशश्री के मरने के बाद भी वो उस पर हमला कर रहा था और उसने इस मर्डर की प्लानिंग पहले से ही कर ली थी। दाऊद शेख को अभी 7 दिन की कस्टडी में रखा गया है, लेकिन यह केस हमें सिखाता है कि हमें कभी भी अपने प्राइवेट पिक्चर्स को किसी के साथ भी शेयर नहीं करना चाहिए।